हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का हमारा यह जो लेक्चर है वह फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का होगा। इसमें हम शुरुआत करेंगे साल भर में जारी हुए विभिन्न इंडेक्सेस के साथ और जानेंगे कि इंडिया की रैंकिंग इन इंडेक्सेस में क्या रही, और उसके बाद वर्ल्ड अफेयर्स से संबंधित साल भर सुर्खियों में रही कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं की भी बात करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं विभिन्न इंडेक्सेस के साथ। पहला है सिप्री रिपोर्ट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020। यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा वार्षिक रूप से जारी की जाती है। इसमें बताया जाता है कि कौन से देश मिलिट्री में कितना अधिक खर्च करते हैं। तो इसमें पहली रैंक है यूएसए की, दूसरी है चाइना की और तीसरे नंबर पर आता है हमारा भारत। सिप्री की ही कुछ अन्य रिपोर्ट्स हैं जिसमें हथियार उत्पादक देशों में पहला नंबर यूएसए का है, दूसरा चाइना का है और तीसरा रसिया का है। साथ ही हथियार निर्यातक देशों में सबसे अधिक निर्यात यूएसए करता है। इसके बाद हथियार आयातक देशों में 2019 में सर्वाधिक आयात सऊदी अरब ने और दूसरे नंबर पर भारत ने किया था हथियारों का। अगला इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 193 कंट्रीज में पहला स्थान स्वीडन का है और एसटीजी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 117वीं है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जारी की जाती है, जिसमें पहला स्थान फिनलैंड को मिला है और भारत का स्थान 144 है और अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान को। अब इस विश्व खुशहाली रिपोर्ट में किसी भी देश की खुशहाली या हैप्पीनेस का निर्धारण यह कुछ इंडिकेटर्स के माध्यम से करते हैं, और ये इंडिकेटर्स हैं जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 144th। अगला इंडेक्स आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसके अनुसार सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जापान का है और इसमें भारत की रैंकिंग 84th है। अगला इंडेक्स आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो बौद्धिक संपदा के बारे में बताता है। इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल इनोवेशन एंड पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान यूएसए का है और भारत का स्थान 40वां है। अगला इंडेक्स आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि फ्रांस की एक संस्था है। इसमें पहला स्थान नॉर्वे का है और भारत की रैंकिंग 142वीं है। अगला इंडेक्स है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। यह बताता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा टैलेंट को अट्रैक्ट करता है। इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है और भारत का स्थान 72वां है, और इस इंडेक्स को इंस्टीड बिजनेस कॉलेज, एडेको ग्रुप और गूगल के द्वारा मिलकर जारी किया गया है। आगे आता है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसे जारी करता है आईएमटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। यह स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में पहला स्थान यूएसए का है और 48वां स्थान है भारत का। अब आईएमडी के द्वारा ही जारी किया जाता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, जो कि किसी भी देश के आर्थिक और व्यापारिक खुलेपन को दिखाता है। इसमें पहली रैंक है सिंगापुर की और 43rd रैंक है भारत की। इनके अलावा आईएमडी के द्वारा ही 109 सिटीज़ को लेकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें पहली रैंक सिंगापुर सिटी की है और भारत में 85वां या 85th स्थान प्राप्त हुआ है हैदराबाद को। आगे आता है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इसमें पहली रैंकिंग है न्यूजीलैंड की और इस बार भारत की रैंक है 63वीं। अगला इंडेक्स आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंसीड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल बिजनेस कॉलेज के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। इनोवेशन में पहली रैंक है स्विट्जरलैंड की और भारत की रैंक है 48th। अगली रिपोर्ट है
ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट। यह सर्वाधिक ई कचरा उत्सर्जित करने वाले देशों की लिस्ट है। इसमें पहला स्थान है चाइना का, दूसरा है यूएसए का और तीसरा है इंडिया का। अगला आता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। यह बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए सबसे कम रिस्क वाली कंट्री कौन सी है। इसमें पहली रैंक है चाइना की, दूसरा आता है यूएसए और तीसरे रैंक में आता है हमारा प्यारा भारत। आगे बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। यह फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी किया जाता है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम में पहला स्थान है हांगकांग का और भारत का स्थान 105वां है। आगे है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020। यह मर्सर जो कि यूएसए की एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। यह सर्वे बताता है कि विश्व के सबसे महंगे शहर कौन से हैं। इसमें पहली रैंक है हांगकांग की और भारत का मुंबई शहर 60वें स्थान पर है। आगे आता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो बताता है कि किसी देश में जन्म से ही व्यक्ति को कितनी अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें पहला स्थान है सिंगापुर का और भारत 116वें स्थान पर है। ऐसा ही एक इंडेक्स है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाने वाला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। यह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इसमें पहला स्थान है नॉर्वे का और भारत का स्थान है 131वां। अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 3 इंडिकेटर्स के माध्यम से 107 देशों को रैंक दी जाती है। इसमें पहला इंडिकेटर है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी और तीसरा है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहले स्थान पर है बेलारूस और भारत की रैंकिंग 94th है। अगला आता है एशिया पावर इंडेक्स। यह बताता है कि एशिया पैसिफिक रीजन में किस कंट्री का दबदबा है। इसमें पहली रैंक है यूएसए की, दूसरी है चाइना की, तीसरी है जापान की और 4th नंबर पर आता है भारत। आगे है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इसे द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लंदन की एक संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहली रैंक स्वीडन की है और भारत का स्थान 46th है। आगे आता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो सर्वाधिक रिस्क उठा रही है कंट्री उसको नामित किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर है जापान और भारत का स्थान 5वां है। आगे है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी द्वारा जारी किया जाता है। यह बताता है कि प्राकृतिक समस्याओं या आपदाओं के कारण किन देशों में सर्वाधिक जोखिम है। इसमें पहला स्थान वानुआटू का है जो ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है और भारत की रैंकिंग 89th है। आगे आता है जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाने वाला क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। यह इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सी कंट्री उचित कदम उठा रही है। तो इस इंडेक्स के पहले, दूसरे और तीसरे रैंक में तो कोई कंट्री है ही नहीं। 4th रैंक में आता है स्वीडन और भारत का स्थान है 9th। अब आगे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाने वाला ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। यह बताता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों पर जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि पर कौन सी कंट्री सर्वाधिक काम कर रही है। तो इसमें पहली रैंक है स्वीडन की, भारत का स्थान 74वां है या 74th है। आगे आता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें पहला स्थान डेनमार्क का है और भारत का स्थान 168वां है। आगे है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। इसमें पहली रैंक है आइसलैंड की और भारत का स्थान 112वां है। भारत की रैंक याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, मतलब कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा टेररिज्म का सामना कर रही है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान है अफगानिस्तान का और भारत 8वें स्थान पर है।
अब इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के द्वारा ही जारी किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें पहला स्थान आइसलैंड का है, भारत का स्थान 139 या 139वां है और लास्ट स्थान मिला है इसमें अफगानिस्तान को। अब अगली रैंकिंग है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें पहला स्थान अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला है और भारत में आईआईटी बॉम्बे का स्थान 172वां है। अब इसी पॉइंट पर हमने सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के बारे में जान लिया। इसमें कौन इन इंडेक्सेस को जारी करता है, इसमें पहली रैंक क्या है और भारत की स्थिति क्या है, ये 3 पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले टॉपिक में साल भर सुर्खियों में रहे वर्ल्ड अफेयर्स की बात करते हैं। तो ये वन लाइनर फैक्ट होंगे, याद कर लीजिएगा सुन के इनको। सबसे पहले है कि न्यू दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है उसमें भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता की, तो आंसर है अमेरिका। आगे किस देश ने नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया है, आंसर है बांग्लादेश। फिर मंगदेछू जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भूटान में। इसमें सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए इस परियोजना को ब्रूनल मेडल 2020 से पुरस्कृत भी किया गया है। अब भारत को कितने वर्षों के बाद आईएलओ या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली है, तो 35 वर्षों के बाद मिली है। और जो अपूर्वा चंदा हैं उन्हें अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए आईएलओ के शासी निकाय का अध्यक्ष बनाया गया है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों की महाधिवक्ताओं या प्रोसिक्यूटर जनरल्स की 18वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, तो ये थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। आगे ओईसीडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें पहला स्थान है चाइना का और दूसरा स्थान है भारत का। ये वे 2 शीर्ष देश हैं जिनके नागरिक सर्वाधिक रूप में बाहर जाते हैं और वहां की नागरिकता भी प्राप्त कर लेते हैं। आगे भारत ने किस देश को नौसेना अभ्यास मालाबार के लिए आमंत्रित किया था, तो यह था ऑस्ट्रेलिया। अब 2020 में G20 का जो वर्चुअल समिट हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी, आंसर है सऊदी अरब। अब इंडिया और श्रीलंका की नौसेना के बीच होने वाला स्लिनेक्स 20 नौसैनिक अभ्यास किस नंबर का अभ्यास था और यह कहां आयोजित हुआ, यह 8वां अभ्यास था और श्रीलंका में आयोजित हुआ था। आगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अध्यक्षता दोबारा किसे दी गई, तो भारत दोबारा अध्यक्ष बना है इसका। आगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां होना है, तो यह स्विट्जरलैंड के लूसन बर्गनस्टॉक में होगा। आगे है कि एफएटीएफ ने किस देश को आतंकी गतिविधियों को रोकने में असफल रहने पर उसे एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में डाल दिया है, आंसर है पाकिस्तान। एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट का मतलब है कि अब पाकिस्तान को अपने अनुपालन की मासिक रिपोर्ट एफएटीएफ को देनी होगी। अगला आता है कि क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई, आंसर है टोक्यो जापान में। ब्रिक्स देशों के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो रशिया होस्टिंग करेगा इसकी। अब बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है, तो यह बांग्लादेश और भारत के मध्य होता है। इसका दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। आगे जिमैक्स द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है, तो यह भारत और जापान के मध्य होता है। पास एक्स या पैसेज एक्सरसाइज किन देशों की नेवी की एक्सरसाइज है, तो यह भारत अपने मित्र देशों के साथ करता है। फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यह एक्सरसाइज संपन्न हुई। भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है, तो 2021 से 2025 तक के लिए 4 वर्षों के लिए भारत इसका अध्यक्ष बना है। आगे टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा किस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान मिला, तो यह मिला है ब्रिटेन में स्थित
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। अब पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो यह आयोजित हुआ 8 सितंबर 2020 को। सुर्खियों में रहा माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहां स्थित है? यह इंडोनेशिया में स्थित है। किस देश ने पाकिस्तान को लोन और ऑयल की सप्लाई या आपूर्ति करने में पूर्णतः रोक लगा दी है? आंसर है सऊदी अरब। अब इजराइल के साथ समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? तो यह है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अब ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, यह ऐसा पहला अरब देश है जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। इसमें अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में बराक संयंत्र स्थित है। अब भारत को महामारी, जलवायु परिवर्तन आदि से निपटने के लिए उन्हें एजुकेशन और उद्योग क्षेत्र को समर्थन करने के लिए किस देश ने नवोन्मेषी चुनौती कोष की शुरुआत की है? तो नवोन्मेषी चुनौती कोष की शुरुआत की है ब्रिटेन ने। आगे किस देश ने गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट पारित किया है? इस एक्ट के माध्यम से महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग की विरासत को प्रचारित किया जाएगा। तो गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट पारित किया है यूएसए ने। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के उच्चतम न्यायालय भवन का शुभारंभ किया है? तो पीएम मोदी ने मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय भवन का शुभारंभ वहां के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ मिलकर किया। आगे भारत ने किस देश को रेलवे के 10 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? तो 10 इंजन दिए गए हैं बांग्लादेश को। विश्व जल सप्ताह 2020 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो 24 से 28 अगस्त के मध्य विश्व जल सप्ताह मनाया गया और इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शंस। अब यह जो विश्व जल सप्ताह है, यह स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा 1991 के बाद हर वर्ष मनाया जाता है। किस देश ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पूरे होने के उपलक्ष्य में उनके सिक्के जारी करने की बात कही है? तो ये सिक्के जारी करेगा ब्रिटेन। भारत के विरोध के बावजूद चीन कहां पर कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट बना रहा है? तो चीन ये प्लांट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद में बना रहा है। तो 36वीं आसियान समिट वर्चुअली कहां आयोजित की गई? इसका आयोजन हुआ वियतनाम में। किस देश में भारत द्वारा निर्मित संस्कृत विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय का उद्घाटन नेपाल में हुआ है। किस देश ने एक्सपेक्ट कोटा बिल पारित किया? इसका उत्तर है कुवैत। कौन से देश हैं जो फिलहाल में चेचक और खसरे से मुक्त हुए हैं? तो ये 2 देश हैं मालदीव और श्रीलंका। इनका लक्ष्य था 2023 तक का, लेकिन 3 साल पहले ही इन्होंने 2020 में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न है कि अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को किस कंपनी द्वारा प्राप्त हो रहे हैं? तो इसका आंसर है बोइंग कंपनी, जो यूएसए की कंपनी है। किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 समिट आयोजित हुआ? आंसर है ब्रिटेन और इसकी थीम थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। बाघों के सर्वेक्षण के लिए कौन सी पद्धति का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? यह पद्धति है कैमरा ट्रैप पद्धति। आगे तहरीक ए तालिबान टीटीपी का नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को किस देश ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया? आंसर है अमेरिका ने इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। आगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? तो यह मध्य अमेरिकी देश है निकारागुआ। भारतीय वायुसेना को प्राप्त होने वाले राफेल लड़ाकू विमान किस कंपनी से मिल रहे हैं? तो यह फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। आगे कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने अंतरिक्ष में इंसान को भेजकर इतिहास रचा?
तो यह यूएसए की कंपनी है स्पेस एक्स। ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी किस देश ने की? तो आंसर है ब्रिटेन ने। अमेरिका के पहले अश्वेत वायुसेना चीफ कौन बने हैं? इनका नाम है जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी है? इस गहरे बिंदु का नाम है चैलेंजर डीप या गर्त, जो मरियाना ट्रेंच में स्थित है। तो इस गहरे पॉइंट तक जो महिला पहुंची हैं उनका नाम है कैथी सुलिवान, और यह 1984 में अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी रही हैं। आगे 22 जून को भारत में यहां के विदेश मंत्री ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो चाइना, रशिया और भारत, 3 देश के विदेश मंत्री यहां मौजूद थे। भारतीय सेना ने किस देश के साथ द्वितीय विश्व युद्ध परेड में हिस्सा लिया, जिसमें भारत के तीनों अंग थल, जल और नभ तीनों सेनाओं के अंग शामिल थे? तो आंसर है रशिया। यहां हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी मौजूद थे। हाल ही में भारत 5 अन्य देशों के साथ किस संगठन का गैर स्थायी सदस्य बना? तो भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर स्थायी सदस्य बना है। अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन जिसे अभी ध्वस्त किया गया है वह किस देश में था? आंसर है नॉर्थ कोरिया में। अंटार्कटिका में 65 वर्ष पुराना अंडा खोजा गया है, उसका नाम क्या है? आंसर है द थिंग। कौन सा देश आर्म ट्रेड ट्रीटी या शस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ? आंसर है चाइना। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां खोला गया? तो यह स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस यूएसए में खोला गया है। स्विट्जरलैंड में धन जमा करने के मामले में सबसे पहली कंट्री कौन सी है? तो ब्रिटेन ऐसी कंट्री है जो स्विस बैंक में सर्वाधिक धन जमा करती है। भारत का स्थान इसमें 77वां है। ईकाबॉग बुक की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर बुक भी लिखी थी। अब एक फैक्ट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक महामारी की चुनौती से निपटने के लिए WHO फाउंडेशन का गठन किया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली इस वर्ष की पहली सर्वेक्षण टीम किस देश की है? तो यह देश है चाइना। किस विश्वविद्यालय ने वन इन अ सुपर अर्थ को खोजा है? आंसर है कैटनबरी विश्वविद्यालय, न्यूजीलैंड। नासा के मार्स मिशन में जो उनका मार्स हेलीकॉप्टर है उसका नाम क्या है? आंसर है इंजीन्यूटी। अब आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए रशिया ने कौन से सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सैटेलाइट का नाम है आर्कटिका एम। 18th गुट निरपेक्ष आंदोलन समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी अजरबैजान करेगा। यहां के राष्ट्रपति का नाम है इल्हाम अलीयेव। किस देश ने मुद्रास्फीति से बचने के लिए अपनी मुद्रा का नाम परिवर्तित किया है? तो ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर टोमन कर दिया है। कोरोना वायरस पर ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी की थी यूरोपियन यूनियन ने। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जिसका सफल परीक्षण हुआ वह किस देश का है? आंसर है चाइना। किस संगठन ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया? तो यूनाइटेड नेशंस ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया है। कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? आंसर है स्लोवेनिया। आगे है कि रेड फ्लैग अभ्यास किस देश के द्वारा किया जाना था जिसे रद्द कर दिया गया कोरोना के चलते? इसका आंसर है अमेरिका। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारतीय वायुसेना किस देश में आवश्यक दवाओं का परिवहन कर रही है? तो इंडियन एयरफोर्स दवाइयां पहुंचा रही है मालदीव को। आगे विशालकाय सौर कर्ण तूफान के अध्ययन के लिए सनराइज मिशन किस देश का है? तो ये नासा का मिशन है, यूएसए का। भारत द्वारा कार्गो एयर ब्रिज की स्थापना किस देश की सहायता से की गई?
आंसर है चाइना। 7 अप्रैल को मनाए जाने वाला वर्ल्ड हेल्थ डे की टैगलाइन क्या थी? आंसर है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, नर्सों और दवाइयों का सम्मान करें। किस देश के पूर्व पीएम महमूद जिब्रिल का कोरोना से निधन हुआ? तो ये लीबिया के पूर्व पीएम थे। आगे नासा के किस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है, जिसकी फिलहाल में 50वीं वर्षगांठ नासा ने मनाई? तो ये मिशन था अपोलो 13। चर्चा में रहा अनाक क्राकाटुआ ज्वालामुखी किस देश में है? आंसर है इंडोनेशिया में। पहला विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? आंसर है 14 अप्रैल को। पिच ब्लैक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस किस अभियान की स्मृति में मनाया जाता है? तो यह अभियान था ऑपरेशन मेघदूत। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पेडो की बिक्री मंजूर की है? तो यह टॉर्पेडो मिसाइल भारत को मिलेगी। किस कंपनी ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है यह टॉक बैक कीबोर्ड। किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर लाइट के माध्यम से तिरंगा बनाया था? तो यह देश था स्विट्जरलैंड। आगे फाल्कन 9 रॉकेट के साथ कौन सा देश मानव मिशन भेज रहा है? तो यह नासा का मिशन है। किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया है? नूर उपग्रह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। यहां के राष्ट्रपति हैं हसन रोहानी। चाइना का पहला मंगल अन्वेषण मिशन कौन सा है? आंसर है तियानवेन-1। 60 इंटरनेट विमिंग उपग्रह किसने लॉन्च किए? आंसर है यूएसए की कंपनी स्पेस एक्स ने। अगला है कि विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया? तो 24 से 30 अप्रैल के मध्य विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया गया, जिसकी थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। किस देश ने मानव अधिकार के चलते कोड़े मारने की सजा बंद कर दी है? यह देश है सऊदी अरब। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? तो यह बना है यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? यह सम्मेलन आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक का हाल ही में निधन हुआ? ये थे मिस्र के राष्ट्रपति। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है मोइदीन यासीन। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 3 मार्च। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो यह कोच्चि में आयोजित किया गया था। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला? आंसर है फिनलैंड को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोविड-19 से निधन हुआ। ये कहां की राजकुमारी थी? तो ये स्पेन की राजकुमारी थी। 24 से 25 फरवरी 2020 के मध्य भारत का दौरा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 7वें राष्ट्रपति हैं जो भारत आए थे। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? तो यह कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा में आयोजित किया गया था। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा ह्यूस्टन में किस नाम से हुआ था? तो यह था हाउडी मोदी। पुर्तगाल के राष्ट्रपति 13 से 16 फरवरी 2020 को भारत आए। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मार्सेलो रेबेली डी सोसा। राड 2 जो कि एक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह किस देश की मिसाइल है? तो राड 2 मिसाइल है पाकिस्तान की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री 8 से 11 फरवरी को भारतीय दौरे पर आए थे। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। आगे ट्राइडेंट 2
किस देश की परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ट्राइडेंट 2 है यूएसए की मिसाइल। कौन सा देश 3 वर्ष बाद पुनः कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ? तो यह देश है मालदीव। आगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 80वां है। इसमें पहले स्थान पर 87 पॉइंट्स के साथ डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। दमित्री मेदवेदेव के त्यागपत्र के बाद किसे रशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो नए पीएम का नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। जाति एकता को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक कहां पारित किया गया? तो यह विधेयक पारित हुआ तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने किस व्यक्ति पर फिल्म बनाने पर समझौता किया है? तो ये शख्स हैं बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान। इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे श्याम बेनेगल। अब 2 फैक्ट हैं। आकाशवाणी मैत्री सेवा बांग्लादेश में और बांग्लादेश रेडियो बेतार कोलकाता में प्रसारण के लिए प्रारंभ हो चुके हैं। 3 जनवरी 2020 में अमेरिकन ड्रोन अटैक में किस ईरानी जनरल की मृत्यु हुई? तो ये थे कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और ये ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख थे। विदेश मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से जो रायसीना डायलॉग 2020 आयोजित किया गया उसकी थीम क्या थी? तो ये थीम थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट किन देशों के मध्य है? तो जोगबनी आता है भारत में और विराटनगर है नेपाल में। तो ये चेक पोस्ट भारत और नेपाल की सीमा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 76वां है। इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क ने। अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन किस नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं? तो ये 46th अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये वुहान चाइना में हुआ था। 15वें पूर्वी एशियाई समिट की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी वियतनाम ने और वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम है गुएन जुआन कुक। अपेक समिट की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी की थी मलेशिया ने। आगे होने वाले G20 समिट किन किन देशों में होने वाले हैं? तो 2020 में हुआ सऊदी अरब में, 2021 में होगा इटली में, 2022 में होगा इंडोनेशिया में और उसके बाद 2023 में इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। WHO के द्वारा किस बीमारी के लिए वैश्विक रणनीति जारी की गई थी? यह बीमारी थी सर्वाइकल कैंसर। आगे रसिया के द्वारा किन 2 देशों के मध्य शांति समझौता करवाया गया? ये 2 देश थे अर्मेनिया और अजरबैजान। अब इसी पॉइंट पर हमने वर्ल्ड अफेयर से संबंधित सारे नए तथ्य देख लिए। अगले लेक्चर में राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।